इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें टोटल 9 ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, ठीक है ना। फॉर्मेट बना लेंगे। 9 ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश जिसकी कॉस्ट थी 30,000 और उसको सेल किया 40,000 में, रेंट पेड 500, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज, परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट 5,000, परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज 5,000, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 20,000। ये 9 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। इसको आइए इक्वेशन बैलेंस करते हैं। ऊपर लिख लेंगे स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शंस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, तो लिख लेते हैं बिजनेस स्टार्टेड। कितने से स्टार्ट किया? 50,000 से। 50,000 कैश से स्टार्ट किया है, तो कैश वाले कॉलम में एसेट्स में हम कैश में लिखेंगे 50,000। 50,000 का कैश है, और जो एसेट्स बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाई जाती है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में भी लिखेंगे हम कैपिटल 50,000। अभी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ दे रहे हैं ऊपर। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स को परचेज किया गया है, कैश है, कैश में मैं यहां सिर्फ कैश परचेज लिख दे रही हूं। कैश परचेज 20,000 का, 20,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं। आप पूरा लिख सकते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। कैश में परचेज किया है गुड्स, तो कैश कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो रिड्यूस कर देंगे 20,000 कैश, और साथ साथ हम स्टॉक एसेट्स होती है, तो पहले स्टॉक नहीं थे, अब जो है वो 20,000 के स्टॉक हो गए। यहाँ पर कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए 0। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन कैश 50,000 का था, 20,000 इसमें से लेस किए तो बचा 30,000। स्टॉक 20,000 के हैं और कैपिटल है वो 50,000 की। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को परचेज किया गया है क्रेडिट, इसके पहले कैश में परचेज किया था, अभी क्रेडिट में, तो क्रेडिट परचेज लिख देती हूं मैं। आप क्रेडिट परचेज आप पूरा लिखेंगे।
कितने का है? 30,000। 30,000 के क्रेडिट परचेस किए तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, और स्टॉक जो है वो 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सामान तो आया है, चाहे वो क्रेडिट में आए या कैश में आए, तो 30,000 का स्टॉक जो है वो बढ़ गया। इसके बाद कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन लिया है कैसे? क्रेडिट में, तो क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल बिजनेस को, क्रेडिटर्स को पैसे देना ही है। ये हो गए हमारे क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स नहीं थे, 0 0 0, और अभी क्रेडिटर्स है 30,000 के, क्योंकि गुड्स जो है वो क्रेडिट में परचेस किया गया है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, कैश कितने का है? 30,000 का कैश है, 50,000 के स्टॉक है। पहले भी 20,000 जो है वो कैश में परचेज था, और 30,000 जो है वो क्रेडिट में परचेज था। इसके बाद है 50,000 की कैपिटल और 30,000 के क्रेडिटर्स। तो अभी देखिए, ये 30 और 50 80, और यहाँ 30 और 50 80,000। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजेक्शन, लिख देती हूँ, कैश सेल्स। गुड्स को सोल्ड किया गया है, बेचा गया है कैश में। 30,000 का गुड्स था, उसको 40,000 में सेल किया गया है ना, तो बिजनेस में कितना कैश आया? 40,000। 40,000 यहाँ लिख देती, कॉस्टिंग 30,000 और रुपीज 40,000। 40,000 का कैश आ गया, तो इसको कैश में इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे कैश को। स्टॉक सेल करने पे चला गया है ना? कितने का गया है स्टॉक? 30,000 का स्टॉक गया, बिजनेस से चला गया 30,000 का स्टॉक, कैश आया 40,000 का। यहाँ पर डिफरेंस है, तो कैश हम क्या करेंगे? कम करेंगे, और सॉरी स्टॉक कम करेंगे, स्टॉक को 30,000 कम कर देंगे। 30,000 और 40,000, 40,000 का कैश आया और 30,000 का सामान गया, डिफरेंस है 10,000 का। 10,000 जो है वो प्रॉफिट है, क्योंकि ज्यादा में सामान बिका है, तो 10,000 को प्रॉफिट को जो है वो कैपिटल में इंक्रीज करेंगे, और क्रेडिटर्स में कर देंगे, कैपिटल में इसको प्लस कर देंगे, और क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। न्यू इक्वेशन, कैश आया था, तो ये हो गया कैश 70,000 का। पहले 30,000 का कैश था, फिर 40,000 का सेल करते समय आया। 30,000 से स्टॉक कम हो गए, स्टॉक बचे 20,000 के। प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, और कैपिटल थी 50,000 की, तो टोटल कैपिटल हो गई 60,000, और 30,000 के क्रेडिटर्स है। 70 20 90,000, और 60 30 90,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है पेड रेंट। पेड रेंट 500 का है, 500 रुपीज का रेंट है, तो रेंट पेड करने में कैश जो है वो चला गया, तो 500 से हम कैश क्या कर देंगे? कम कर देंगे। स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, और कैपिटल कम हो जाएगी 500 से, तो हम कैपिटल को लेस कर देंगे। क्रेडिटर ना बढ़े हैं ना कम हुए,
न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 70,000 में से 500 को लेस कर देते हैं। 69,500 20,000 के स्टॉक है ना। यहाँ पर कैपिटल में से 500 कम करते हैं तो ये हो गया 59,500 और क्रेडिटर से 30,000। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग, है ना। आउटस्टैंडिंग है मतलब कि दिया नहीं है अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपीज का है, तो दिया नहीं है तो कैश तो गया नहीं है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पे भी नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग है तो हम एक कॉलम यहाँ पर लाइबिलिटी है, आज नहीं तो कल देना है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट पहले नहीं था तो 0 लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज जो है वो कैपिटल में से माइनस होगा, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं, और 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट में आ जाएगा। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन कैश कितने का है, 69,500 का कैश है, 20,000 के स्टॉक है, कैपिटल 100 रुपीज से लेस कर देंगे तो 59,400, 30,000 के क्रेडिटर्स और 100 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रेंट। ये न्यू इक्वेशन है। सेवेंथ ट्रांजेक्शन परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट। प्लांट को परचेज किया है, कैसे, क्रेडिट में परचेज किया है। यहाँ प्लांट क्या है, एसेट्स है, तो यहाँ लिख देते हैं परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में परचेज किया कितने का है, 5,000 का। 5,000 के प्लांट है, क्रेडिट में हुआ है तो कैश नहीं गया, इसलिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं। प्लांट जो है वो एसेट्स है, इसलिए हम एसेट्स वाले कॉलम में लिखेंगे प्लांट। अभी तक प्लांट नहीं था तो वहां पर कुछ भी नहीं था, तो एसेट्स हो जाएगी हमारी प्लांट। यहां से हम उसको 0 लेकर चले आते हैं। और प्लांट है 5,000 का, ये 5,000 प्लांट में लिख देंगे। इसके बाद हमने इसको कैसे खरीदा है, इसको क्रेडिट में खरीदा है, तो कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो 5,000 के क्रेडिटर्स है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रेडिट में खरीदा है। और प्रीपेड रेंट पे सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 69,500 के कैश है, स्टॉक जो है वो 20,000 का स्टॉक है, 5,000 के प्लांट है, फिर है 59,400 की कैपिटल, 35,000 के क्रेडिटर और 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हमारी न्यू इक्वेशन थी।
एट्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। एट्थ है परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज। उसने पर्सनल यूज के लिए टाइपराइटर परचेज किया। परचेज टाइप राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए टाइपराइटर को परचेज किया। कितने का टाइपराइटर? 5000 का। वैसे तो टाइपराइटर जो है वो एसेट्स होती है, तो हमको एसेट्स के कॉलम में लिखना चाहिए, लेकिन जो है इसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, ठीक है ना। तो और इसके लिए तो लिया नहीं है, बिजनेस के लिए। तो हम इसके लिए कैश तो गया है, चाहे उसने पर्सनल यूज के लिए लिया हो या ऑफिस यूज के लिए लिया हो, तो कैश तो पहले 5000 से कम कर दें। बाकी क्या यहाँ पर आना था एसेट साइड टाइपराइटर, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए है, तो हम उसको एसेट्स में ना लिख के लाइबिलिटी कैपिटल जो है वो हमारी कम कर देंगे। कैपिटल कम हुई है क्योंकि बिजनेस से कैपिटल निकला, तो यहां से लेस करेंगे क्रेडिटर, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 5000 लेस कर देंगे। कैश जो है वो 69,500 का था। टाइपराइटर परचेज किया है, खुद के लिए परचेज किया है, फिर भी कैश जो लेंगे तो हो जाएगा 64,500, क्योंकि हमने 5000 का कैश जो है वो कम किया। पर्सनल यूज के लिए उसने टाइपराइटर खरीदा है। 20,000 के स्टॉक है, 5000 का प्लांट है। यहां से कैपिटल में से भी 5000 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,400। 35,000 के क्रेडिटर्स हैं और 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट। नाइन्थ और लास्ट ट्रांजेक्शन है ना, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। बिल्डिंग को परचेज किए कैश में। अब ये जो है वो उसने ऑफ अपने बिजनेस के लिए परचेज की होगी, क्योंकि पर्सनल यूज नहीं लिखा हुआ है, तो परचेज बिल्डिंग। परचेज बिल्डिंग कितने की है? 20,000 की। 20,000 कैश चला गया, क्योंकि कैश में परचेज की है उसने, क्रेडिट में परचेज नहीं की है, इसलिए कैश को जो है वो कम कर देंगे। स्टॉक और प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं है, पर एक एसेट्स बढ़ी है बिजनेस में, ठीक है ना। बिल्डिंग जो है एसेट्स होती है, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग का कॉलम लेके जाएंगे। बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग नहीं थी, 0। पहले बिल्डिंग नहीं थी, तो हम बिल्डिंग के कॉलम में इस तरीके से ऊपर से। अब आ गई है बिल्डिंग कितने की? 20,000 की, तो यहां पर हम लिख देंगे 20,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स पे भी इफेक्ट नहीं है, और आउटस्टैंडिंग रेंट पे भी नहीं है। अब देखते हैं लास्ट में कितना बचा हुआ है ना। ये हमारी 9th ट्रांजेक्शन थी लास्ट। लेस करेंगे तो 44,500, और ये 20,000, 5,000, 20,000, 54,400, 35,000 और 100। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। हमने पूरी 9 ट्रांजेक्शन जो है वो सॉल्व कर लिए। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन थी। अब बिजनेस में क्या क्या लास्ट में है देख लेते हैं। तो कैश
बचा हुआ है ₹44,500 का। फिर है स्टॉक जो कि है 20,000 के। प्लांट ₹5,000। फिर है बिल्डिंग ₹20,000। लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल ₹54,400। और है क्रेडिटर्स ₹35,000 के क्रेडिटर्स हैं। और स्टैंडिंग रेंट जो कि है ₹100 के, ₹100। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ, लेकिन इसमें जो है वो बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है ना। तो इक्वेशन तो हमने बना ली है, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए हमें लास्ट ट्रांजैक्शन लगेगी और स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इरेज नहीं कर रही, थोड़ा ही इरेज कर रही। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट के लिए 4 कॉलम्स रहते हैं। यहाँ पर आ जाएगी हमारी लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये 4 कॉलम होगा और ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट। जो भी डेट दी होगी एज ऑन, इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है तो एज ऑन जो डेट दी होगी। बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन हमारा लास्ट में खत्म हुआ था, लास्ट में क्या क्या चीजें बची हुई थी, मैंने उस तरफ से इक्वेशन को इरेज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है तो यहीं से देखकर बना लेते हैं। तो एसेट साइड जितनी भी चीजें हैं वो एसेट्स में आ जाएगी और जितनी लाइबिलिटी साइड है तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगी। तो लाइबिलिटी में हमारे बचे हुए थे कैपिटल, कैपिटल 54,400 की कैपिटल है। फिर है क्रेडिटर्स बचे हुए थे, क्रेडिटर्स थे 35,000। इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी नहीं है रेंट है, ₹100 का। और एसेट साइड जो बचा हुआ था वो है कैश, कैश है 44,500। फिर है स्टॉक, स्टॉक्स हैं 20,000। प्लांट, प्लांट है 5,000। और एक बिल्डिंग, बिल्डिंग है 20,000। तो ये हमारे 4 चीजें जो बची हुई थी लास्ट में न्यू इक्वेशन में, कैश, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, जो एसेट साइड की थी वो एसेट्स में लिख दी है
और कैपिटल क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग रेंट जो लाइबिलिटी साइड के थे। तो इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं दोनों साइड का, है ना। 0,0,5,9,8, 89,500 इस साइड का है, और यहाँ पर 0,0,5, ठीक है ना, 9, 4, 2, 6 और 2, 8, तो यहाँ पे भी 89,500 का। बैलेंस शीट पे दोनों ही साइड जो है वो इक्वल आएगी। इक्वेशन में भी हमने किए, देखे कि इक्वेशंस जो है वो लाइबिलिटी और एसेट साइड इक्वल आती है, वैसे बैलेंस शीट में भी आपको दोनों ही साइड जो है टोटल सेम दिखेगा। जितना एसेट्स का होगा उतना ही लाइबिलिटी का होगा, तो दोनों का ये 89,500, 89,500। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।